तमाम देखने और सुनने। इसमें हमने ये देखना है कि हमने किसी इमेज के एक पार्ट को कट आउट किस तरह से करेंगे, फिर उसके बाद उसको दूसरी जगह पर जब हम किसी नई फाइल में पेस्ट करेंगे तो उसको हम ये एक इमेज इंटरनेट से मैंने डाउनलोड किया है, इसको हम देखते हैं इस पर। जी, कट आउट करेंगे। कट आउट रेक्टेंगुलर पार्ट हो या सर्कुलर या एलिप्टिकल पार्ट हो, वरना हम लेसर टूल इस्तेमाल करते हैं, या इसके अलावा आमतौर पर लोग पेन टूल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम मास्किंग करेंगे और मास्क के ज़रिए उस पोर्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब चूँकि हमने इसमें ये जो मॉडल की तस्वीर है इस सारे को यहाँ से कट आउट करना है, तो हम सब बैकग्राउंड वाइट और फोरग्राउंड ब्लैक का जो कलर पैलेट्स हैं वो यहाँ पर आ गए। ब्रश को सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं इसका साइज़ थोड़ा लार्ज कर लेता हूँ, 19, बल्कि इसको हम जी मैं इसको साइज़ का अपने इमेज के हिसाब से इसको साइज़ थोड़ा बड़ा किया और इसको हम जूम आउट कर लेते हैं। और ब्रश को सेलेक्ट करके, चूँकि ये फोरग्राउंड में ब्लैक डी प्रेस करने से डिफ़ॉल्ट में मौजूद है, तो जब भी हम मास्क अप्लाई करके ब्लैक कलर को फोरग्राउंड रखते हुए ब्रश को जब इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक से हम अप्लाई करेंगे तो हमारा जो इमेज है उस पर एक और कलर की जो लेयर है वो हमारे पास आती जाएगी। इसको हम सारा सेलेक्ट करके इसको हम फिल करेंगे और बाद में फिर इसको हम किसी और जगह पर ले जाएंगे। ये हम काम जो है जो हमारी बैकग्राउंड लेयर थी, ओरिजिनल लेयर, उसी पर कर रहे हैं, क्योंकि ये सिलेक्शन के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। फ़िलहाल हमने इस लेयर को और किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं करना। अब इसको जो पोर्शन रह गए हैं उसको जूम करते हैं और ब्रश टूल सेलेक्ट किया और ब्रश साइज़ इसका छोटा किया, इसका साइज
कलर्स थे इनका सीक्वेंस इन्वर्स हो जाता है। तो फिलहाल चूँकि ये ब्लैक है तो मैं पेंट करूँगा, और जहाँ मैंने इरेज करना होगा मैं एक्सप्रेस करूँगा तो ये वाइट सी इरेज होने लग जाएगा। पहले इसको पेंट करते हैं, इसका साइज़ छोटा करके। तो प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपका जो टाइम है वो कम। एक्सप्रेस किया, और यहाँ जो फोरग्राउंड था कलर वो वाइट हो गया। और अब ये इरेजर टूल जूम इन कर लेते हैं, और इसको दोबारा से ये जो पोर्शन है ये जो रहना जाए, मैं इसको ज़्यादा इसमें एक्यूरेसी जो इसकी सिलेक्शन है उसको नहीं कर रहा, ताकि हमारा जो टाइम है वो इसी एक ही किया और जूम आउट किया। अब हम इसको जूम आउट करके हमने देख लिया कि हमारा जो मेन पोर्शन था मेरे ख्याल से वो ठीक हो गया। और इसको हम अब ये करेंगे कि इसको जो इसका मास्क मोड ऑन था उसको हमने ऑफ किया, और सॉरी सिलेक्शन है उसको हम किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं जो पोर्शन इस सिलेक्शन से बाहर है और ये हमें नहीं चाहिए। तो आप यहाँ सेलेक्ट में जाकर इन्वर्स की जब कंट्रोल शिफ्ट इसकी शॉर्ट किया इन्वर्स को क्लिक करेंगे तो उसी इमेज के हिसाब से होता है। इसको ओके किया, और यहाँ पर इसको हम एडिट में जाकर इसको पेस्ट कर लेते हैं।
यहाँ पर हम जो बैकग्राउंड का जो हमारा इमेज है उसको हम लेके आते हैं। यहाँ कुछ इमेजेस मैंने रखे हुए हैं, तो मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा। इसका जो है जी लाहौर म्यूज़ियम की जो पिक्चर है, तो इसको हम इसके ऊपर सेलेक्ट करते हैं जी। इस इमेज को ओपन किया और जो इसका लेयर पैलेट में जो इसका पोर्शन है वहाँ से इसको लेफ़्ट क्लिक से ड्रैग करके इस इमेज पर ड्रॉप कर दिया, तो ऑटोमेटिक जो ये वाली लेयर थी इस इमेज पर उसकी जो लेयर्स थी उनमें वो ऐड हो गई। अब इसको हम बंद कर देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं। तो जो हमारा इमेज है वो इस तरह से हमारे सामने है। इसको हम लेकर डबल क्लिक किया और शो बाउंडिंग बॉक्स को ऑफ कर दिया। अब हमने इस इमेज को सेलेक्ट किया जो हमारा कटआउट वाला इमेज है। हम इसको बिल्कुल राइट साइड पे ले गए ताकि जो यहाँ पोर्शन था इसका वो मिक्सअप हो रहा था बालों के साथ। ये कंट्रोल से इस लेयर पर जब लेफ़्ट क्लिक करेंगे कंट्रोल की प्रेस रखते हुए, तो जो भी उस लेयर पे जो भी मैटर होता है वो हमारा सेलेक्ट हो जाता है एरिया। और हम इसको करेंगे अप्लाई इस पर फीदर इफेक्ट। इसको लिए हम जाएंगे सेलेक्ट फीदर, आल्ट कंट्रोल डी इसकी शॉर्ट की है फीदर। जहाँ पर फीडर एरियस मेरे ख्याल से 2 पिक्सल कर लेते हैं और इसको ओके किया। फीदर अप्लाई करने का ये तरीका है कि पहले उसका हम रेडियस देते हैं और ओके किया। और अब हम इसको करेंगे सेलेक्ट में जाकर इस सिलेक्शन को इन्वर्स करेंगे। तो अब जो इस पोर्शन के अलावा बाकी तस्वीर का जो इमेज है, सॉरी इसी लेयर का ये जो जिस पर ये इमेज मौजूद है वो सिलेक्ट हो गया। प्रेस करेंगे तो वो 2 पिक्सल रेडियस के साथ अंदर की तरफ उसको ब्लर करता जाएगा। इसके लिए हम जूम टूल करके देख लेते हैं कि हमारा जो इमेज है उसके साथ क्या चेंजेस हो रही हैं। जो आप इनके किनारों को गौर से देखते रहें, तो मैं यहाँ कीबोर्ड से इसका डिलीट का बटन प्रेस करूँगा। बैकग्राउंड के साथ इमेज है ये इसी जगह पर इसने खड़े होकर ये तस्वीर अपनी खिंचवाई है। तो हम क्या करेंगे कि इसका बैकग्राउंड जो है उसमें वाइट कलर फिल कर लेते हैं एक लेयर एक्सट्रैक्ट करके। इसलिए मैंने किया है, ये वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको देखने में
इसकी ब्रश टिप हम एक रख लेते हैं। इस पर अप्लाई इस तरह से करेंगे कि लेफ्ट जिस तरह से हम इमेज है उसके जो बालों का थोड़ा बहुत जो शेड है वो अफेक्ट इस तरह से ये इमेज इसी जगह पर हमने इसको मॉडल को खड़ा किया और इसके जो हमने पिक्चर लिया। यकीनन ये इस तरह की कटिंग हम किसी भी किस्म के टूल से अडोबी फोटोशॉप में इतनी आसानी से ये इफेक्ट हासिल नहीं कर सकते और ना इतनी आसानी से इसकी हम कटिंग कर सकते हैं। अब हमने ये करना है कि बैकग्राउंड को ऑफ किया और जो हमारा असल बैकग्राउंड था उसको इसको हम डिलीट कर देते हैं। आप भी चाहें तो इस तरह अप्लाई कर लें और बाद में उसको डिलीट कर दें। अब वो जो हमने बालों वाला पोर्शन था हमारा वो यहाँ इफेक्ट अप्लाई नहीं नज़र आ रहा, तो उसको नज़र आने के लिए हम इसको थोड़ा सा जी ऐसे और इसको डबल क्लिक किया और इसको शो बर्निंग बॉक्स ऑफ किया और यहाँ देखें कि वो बैकग्राउंड में चूँकि वाइट पोर्शन ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगा और आपके काम आएगा, जिसमें हमने मास्किंग के ज़रिए कटिंग और बैकग्राउंड के साथ फेदर इफेक्ट की मदद से उसका मिक्सअप और ख़ास तौर पर ये हमने सीखा। फिर मिलते हैं।